आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा आप देख रहे हैं, रोज प्रतिदिन हम आपके लिए समान अध्ययन या समान हिंदी की क्लास लेकर आते हैं और कुछ दिन बाद हम आपको करंट अफेयर्स की भी क्लास लेकर आएंगे, जिससे आप यूपी कांस्टेबल भर्ती 60,000 से ज़्यादा पदों पर जो आरक्षी भर्ती चल रही यूपी पुलिस की, आप उस पर एक सीट सफलतापूर्वक प्राप्त कर सकते हैं। बस अगर वर्दी का है जुनून तो जुट जाओ, सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। समान हिंदी क्लास आज 8वीं है। एग्ज़ाम नगरी की तरफ से पूर्णतः निःशुल्क बैच है। हो गया है आगाज फ्री बैच। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो भी भाई बहन चैनल पे नए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसमें सिलेक्शन दिलाने वाली ही श्रृंखला सीरीज चल रही है। ऐसे क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में बहुत बार रिपीटेड हुए हैं कांस्टेबल के एग्ज़ाम में, और उनकी आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। तो वैसे ही अगर हम सीरीज का ज़्यादा अभ्यास करते हैं तो आगामी एग्ज़ाम में आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आशा आपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दिया होगा, जिससे कोई भी सूचना नोटिफिकेशन क्लास संबंधी या किसी भर्ती संबंधी हो वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। चलिए 20 तक हमने जो अभी तक जो क्लासें हो चुकी हैं वहाँ 20 तक हमने क्वेश्चन तक कर लिया था। ठीक है, अब हम आज 21 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। देख रहे हैं संधि आज के अभी अभी आपने देखा, अभी तक जो हम क्वेश्चन कर रहे थे वो उच्चारण स्थान से क्वेश्चन थे। ठीक है, उच्चारण स्थान जैसे कंठ है, तालु है, दंत है, ये उच्चारण स्थान के हमने क्वेश्चन करे। अब जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं अब वो संधि से रिलेटेड हैं। देखिए अब यहाँ पे आप देख रहे हैं 21वां क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में पूछा गया है पुरोधा शब्द में कौन सी संधि है। हम ट्रिक भी बताएंगे, ट्रिक से आप कैसे 1 सेकंड में संधि पहचान लेंगे। तो जल्दी बताइए, गुण है, व्यंजन है, या फिर यण है, या फिर विसर्ग है। तो यहाँ पे आपने आंसर देख लिया तो इसको आप ज़रूर दे देंगे। पुराधन योद्धा, तो आपने देखा जब ये टूटेगा पुरो तो ये पूरा हो जाएगा। ठीक है, पुरो जब ये है तो पूरा, यहाँ पे विसर्ग चिन्ह बन जाएगा, मतलब ये विसर्ग वाला चिन्ह यहाँ पे बन जाएगा यहाँ पे। लेकिन कुछ लोग इसको ओ की मात्रा से गुण भी बता सकते हैं, तो ये थोड़ा सा भ्रम पे मत रहिएगा। पुराधन ये हो जाएगा, पुरा में टूटेगा, मतलब पूरा मतलब विसर्ग चिन्ह लगेगा। जैसे आप जानते हैं विसर्ग, जैसे आपने पढ़ा होगा निःशुल्क, जैसे निःशुल्क लिखा हुआ, निःशुल्क लिखा हुआ है तो निह धन शुल्क, शुल्क, ठीक है, निधन शुल्क। ठीक है, तो ये जो तीनों सा होते हैं, चाहे याला सा हो, चाहे याला सा हो, जो भी सा हो, चाहे जियाला सा हो, तीनों सा में अगर आधे सा हैं तो ये इसमें विसर्ग में टूट जाते हैं। जैसे दुष्कर्म, दुष्कर्म, तो दुष् में आधा याला सा है, ये विसर्ग में टूट जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा गुण में भी आपको लगा होगा कि ये गुण संधि है, क्योंकि एक ट्रिक मैंने बताई थी जहाँ पे ये ओ की मात्रा हो, ऐसी मात्रा है वो गुण में चला जाता है। लेकिन आपने गुण में देखा होगा ऐसे शब्द आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है विसर्ग होगा। चलिए अगला बताइए, रुक जाइए, अब यहाँ पे सभी में आंसर लिखा है तो चलिए इसको हम कर देते हैं। हाँ, इनमें से कौन सा शब्द संधि का उदाहरण नहीं है। तो संधि का उदाहरण नहीं है तो आपने इसमें आंसर देख लिया है, क्योंकि आंसर मैंने लिख दिया इस PDF में। तो संधि का उदाहरण नहीं है तो ऐसे आप समझ लीजिए संधि का उदाहरण नहीं पूछा है, तो यहाँ पे नहीं जरूर देखिए एग्जाम में। संसार आपका है, अत्यंत है, सदाचार है, ये सभी आपके संधि की उदाहरण है। सदाचार में कौन सी संधि, जल्दी से कमेंट करिए, सदाचार में कौन सी संधि है। देखिए सदाचार है, कौन सा दीर्घ संधि है, सदा धनाचार, सदा धनाचार। तो जहाँ अगर दीर्घ का नाम आए, दीर्घ आए, वहाँ पे आप देखेंगे ये आ से टूटेगा, छोटा बड़ा आ से टूटेगा, बड़ा बड़ा से टूटेगा, मतलब ये स्वर से टूटेंगे। ठीक है, स्वर से शब्द टूटेंगे। तो यहाँ सदा धनाचार, ये
और सदा, ये अचार हो जाएगा। ये ऐसे, मतलब यहाँ पे मैं आपको एक हिंट बता रहा हूँ, लेकिन इसमें पूछा गया है जैसे आ जाए, ठीक है, मैं ऐसे आपको एक बता रहा हूँ। ये अत्यंत भी संधि है, संसार भी संधि है। ये तीनों संधि आपको बतानी है। संसार में कौन सी संधि होगी जल्दी कमेंट में, अत्यंत में कौन सी संधि होगी, सदाचार में कौन सी संधि होगी, कमेंट में ये जरूर बताइएगा। इसमें जो सामाजिक है ये संधि का उदाहरण नहीं है। चलिए अगला देखते हैं। चलिए यहाँ पे बताइए किस समूह में यण संधि रहित शब्द है। तो यण संधि रहित शब्द है, आपको बताना है इनमें से कौन सा शब्द है जिसमें यण संधि रहित है, यण संधि नहीं है। इसकी ट्रिक मैंने बताई थी, या, रा, वा, ये आधे आधे अक्षर जिसमें आ जाएं शब्द में पहले, वह बीच में जैसे शब्द ये सब आधे अक्षर याद आए, आधा रा या यव आ जाए, तो उसमें एक हिसाब से अगर हम देखते थे कि यण संधि होती थी। लेकिन आप इसको बताइए अवंती, सख्युचित, सख्युचित, ठीक है, सख्युचित, न्यून, तो इसमें या रा नहीं आया, आधा खाया है। पितृ अनुमति, यद्यपि, षडानन, ये बताइए, मात्रानन, और नद नदपणन, देवागम, ठीक है, देयर्ष, ये बहुत पूछा जाता था। प्रत्युपकार, प्रत्युपकार, और नधूर्मी या नघूर्मी ऐसे एक शब्द आता था, ये नधूर्मी लिखा है, दया, नधूर्मी, तो ये ऐसे जो बनता है तो दया बनता है, दया, ठीक है। धा ऐसे बनता है, ये दया बना हुआ है, ठीक है। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए, हम आंसर आपको उसको बता देंगे, ठीक है। तो इसमें जो मैंने ट्रिक बताई, ट्रिक के हिसाब से बता दें। देखिए ट्रिक के अनुसार से अगर आप बताएंगे, ठीक है, तो इसमें यण संधि रहित शब्द है। तो ये यण संधि जो रहित शब्द हैं, तो देखो पितृ अनुमति, इसमें मैंने आपको क्या बताया था, एक ट्रिक बताई थी जिसमें आधा या, आधा रा, आधा वा आ जाए, तो पितृ अनुमत में यण संधि नहीं होगी। यद्यपि में भी आधा नहीं आया है, नहीं होगी। षडानन में आधा या वाला नहीं आया तो नहीं होगी। अनुमत में है, आधा से ये यण संधि आ जाए या रावा भी आ जाए, ठीक है। तो ये एक ट्रिक थी, संधि रहित है। न्यून में आधा शब्द आया है, मात्रानंद, ये सभी यह संधि है, ठीक है। चलिए ये ट्रिक है। आप इसमें तो जैसे नहीं आता, लेकिन ये अगर आप देखेंगे तो ये थोड़ा सा आपके शायद कांस्टेबल के हिसाब से थोड़ा टफ है, टीजीटी पीजीटी लेवल का है। लेकिन जो आएंगे आपको उसमें या रावा ऐसे आधा आधा आपको दिखेंगे, ठीक है। हाँ या, हाँ ये ठीक है। तो ये चीज़ हमने बताया है कि या, रा और वा, इसके आगे कोई आधा अक्षर आए, ठीक है। माफ़ी चाहेंगे, इसके आगे या, रा, वा के आगे आधा कोई अक्षर आ जाए, या के आगे आधा अक्षर आ जाए कोई, रा के आगे आधा अक्षर आ जाए, या वा के आगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं वा के आगे आधा अक्षर आया अनुमति, या के आगे आधा अक्षर आया है खा, और या के आधा अक्षर आया है ना, इसलिए इसमें यण संधि है। आप समझ गए ना, ठीक है। ये ट्रिक है। तो फिर से एक बार समझ लें, या, रा, वा, ठीक है, इनके आगे कोई भी व्यंजन आधा आता है, कोई भी शब्द आधा आता है इनके आगे, या रा, वा के आगे। जैसे ये अनुमति लिखा है, इसमें ना वा के आगे आधा आया, ये वा, इसके आगे आधा अक्षर आया ना। ये या लिखा है, या के आगे आधा खाया है, और न्यून या के आगे आधा ना आया है। तो ये यण संधि के तीन उदाहरण हैं, ठीक है। लेकिन पितृ अनुमति, यद्यपि, षडानन, इसमें कोई नहीं आया, ठीक है। तो यहाँ पे तीसरे नंबर पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये शब्द है दिव्यम, या के आधे आधा आया, तो ये यहीं से कट गया, इसका मतलब यहाँ पे यण संधि है। प्रत्युपकार यहाँ पे देखा तो या के आगे आधा ता आया, तो आप समझ गए इस लाइन में भी यण संधि है। देखिए या के आगे आधा वो आया, इस लाइन में भी संधि है। तो ये वैसे ही यहाँ से आप काटते चलेगा। पितृ अनुमत में कहीं पे या के आगे या रा के आगे या वा के आगे कोई आधा अक्षर नहीं आया। ये एक ट्रिक है, नहीं आया इसलिए ये है। तो आप किसी भी चीज़ में आप ये लगा लीजिएगा, वो यण संधि से रिलेटेड है, ठीक है। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
हाँ, निम्नलिखित में से किस शब्द में विसर्ग संधि नहीं है? तो इसमें पूछा किस शब्द में विसर्ग संधि नहीं है। अत्यधिक तो यण हो गया। अगर ट्रिक के अनुसार देखें तो या, रा, वा, इनके आगे कोई आधा शब्द आ जाए, कोई आधा व्यंजन आ जाए तो वो यण संधि हो जाएगा। तो या के आगे आधा आ गया अत्यधिक, तो ये आपका यण में बदल जाएगा उत्तम। उत्तम ये भी आपका नहीं होगा। ये कौन सी संधि है, इसको जरूर कमेंट करिए। ठीक है, व्यंजन संधि तो नहीं उत्तम, जरूर कमेंट करिए। तन्मय, इसको भी करिए। लेकिन जो मनोनुकूलन है, ये आपकी पूछा है कौन सी संधि विसर्ग संधि नहीं है। तो विसर्ग संधि आप यहाँ पे पूछा है नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं निम्नलिखित में कौन से शब्द में विसर्ग संधि नहीं है। तो इसमें नहीं, इसमें होगा है। इसमें पूछा है कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है, नहीं काट दो। क्योंकि अत्यधिक में आप देख रहे हैं इसमें यण संधि है, जैसे हमने ट्रिक के अनुसार या व रा के आगे आधा। तो इसमें जो विसर्ग संधि पूछा है तो मनुकूलन, इसमें विसर्ग है। ठीक है, मनुकूलन जो शब्द है इसको आप तोड़ेंगे तो ये विसर्ग संधि है। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से शब्द में व्यंजन संधि है? तो व्यंजन संधि आपका बताना है कौन सा है। तो देखिए यहाँ पे आप तुरंत बता देंगे। एक मिनट, ये देखिए यहाँ पे आ गया ना, देखो स्वागत है तो सुधनागत हो जाएगा, सुधनागत आगत। तो ये यहाँ पे आपका व्यंजन आगा नहीं। उच्छ्वास, सरोवर सरोज। तो देखिए सरोवर सरोज उच्छ्वास, स्वागत तो सुधनागत में को जो उच्छ्वास है, तो इसमें व्यंजन संधि का उदाहरण पूछा है। ठीक है, तो जो आपका उच्छ्वास है यही आपका व्यंजन संधि का उदाहरण है। यहाँ पे आपका स्वागत वा के आगे, तो मेरे ख्याल से यण संधि हो जाएगा। वा के आगे आधा सा लगा है ना, तो ये यण संधि हो जाएगा। लेकिन जो आपका उच्छ्वास है ये आपका नहीं होगा सरोज। तो सरोज अगर देखा जाए सरोज, तो इसका आंसर आप देंगे सरोज और सरोवर में कौन सी संधि, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दे। लेकिन यहाँ उच्छ्वास है संधि, यही आपकी व्यंजन संधि। अगला देखते हैं, जल्दी जल्दी देखते हैं। ठीक है, चलिए आंसर आपको दिख जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पता तो चल रहा है आपको। ठीक है, निम्नांकित में से सही संधि युक्त शब्द कौन सा? तो सही शब्द युक्त पूछा गया है गति धन अवरोध, गत्यारोध, अभिधन इप्सा अभिष्या, गुरुधन उपदेश गुरुपदेश, लघुधर उत्तर लघुत्तर। तो यहाँ से संधि युक्त शब्द कौन सा सही है? तो यहाँ पे आंसर दिया लघुत्तर हो जाएगा, लघुत्तर। ठीक है, लघु धन उत्तर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं दोनों ऊ से टूट रहा है। ठीक है, लघु धन उत्तर लघुत्तर। ठीक है, लघु धन उत्तर। तो अगर देखा जाए ऊ प्लस ऊ। ठीक है, कौन सी संधि, जल्दी संधि इसका बताइएगा। यहाँ पे जैसे दिया गया है तो कौन सा सही नहीं पूछा गया कि, ठीक है हाँ लघुत्तर। यहाँ पे आंसर देख लेते हैं। इनमें से कौन सा, जल्दी जल्दी समाप्त करते हैं क्योंकि फिर से लेंगे कि कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन हो जाए, लेकिन हम लोग 10 ही क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, इनमें से सही संधि विच्छेद का उदाहरण कौन सा? तो देखिए कि एक दिन हम संधि की ट्रिक लेकर आते हैं, उसको सही से हम आपको बताते हैं। या आप हमारे चैनल पे चले जाइए, आपको संधि ट्रिक करिएगा तो आपको संधि ट्रिक मिल जाएगी। तथैव तथा धन एव। तो ट्रिक के अनुसार जैसे छोट ए ओ की मात्रा और ए की मात्रा, ठीक है, जैसे ये है ए की मात्रा, ये अगर हम देखें तो ट्रिक के हिसाब से गुण संधि पे है। गुण संधि पर ऐसी मात्रा अगर ए ओ की मात्रा लगे तो गुण संधि है। अगर डबल मात्राएं लगें, डबल मात्राएं, तो वो सिंगल मात्राएं लगें। हाँ, यहाँ से ऐसे समझ लो, सिंगल मात्रा लगे ऐसे ऐसे, जैसे मनोज है, ओ की मात्रा है, अनेक है, या सिंगल मात्रा लगे तो आप इसको गुण संधि पे ट्रिक के अनुसार गुण संधि कर देना। जैसे मनोज मनोज हो गया, जैसे ऊपर काफ़ी शब्द आएंगे। जहाँ पे डबल मात्रा आ जाए, डबल आए आओ, तो वहाँ पे हमेशा वृद्धि संधि होती है, वृद्धि संधि।
जो ट्रिक बनी हुई है वृद्धि संधि। तो यहाँ पे देखिए डबल मात्रा कहाँ पे लगी हुई हैं, तथा एव, तथा धन एव, तो यहाँ पे वृद्धि संधि हो जाएगी ट्रिक के अनुसार। आपके अनुसार कौन सी, जरूर कमेंट में। स्वच्छ, स्वधन छ, तो सही संधि विच्छेद। तो देखिए आपने स्वागत पढ़ा, सुधन आगत, सेम वैसे ही लिखा स्वच्छ, ठीक है। महर्षि या अन्वेषण, तो यहाँ पे महाधन ऋषि आपका सही हो जाएगा, महाधन ऋषि यही सही, महर्षि का महाधन ऋषि यही आपका सही है। तो ये कौन सा समास होगा, समास बताइए। महान है जो ऋषि, इसी संधि पर महर्षि बताइए, महान है जो ऋषि, तो कौन सा समास होगा, कर्मधारय समास होगा। तो ऐसे ही पढ़ते चलिए, ठीक है। उपयुक्त में से शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा, जिसमें उपयुक्त में सही का संधि विच्छेद पूछा गया है, उपरयुक्त शब्द का, मतलब इसमें पूछा गया है संधि विच्छेद उपरयुक्त का। तो उपरयुक्त है, अपर्युक्त है, उपरयुक्त है, एक और है, कहाँ है, या उपरयुक्त बताएंगे, ये उपरयुक्त। तो इसमें अगर सही संधि विच्छेद देखें तो दो एक ही जैसे हो गए हैं, तो ऊपरी धन युक्त ये वाला हो जाएगा। जैसा इसमें अगर पूछा गया सही संधि विच्छेद तो पहला ए है, उसी तरह सेम ये भी ए है, ए डी, ठीक है। चलिए 29वां देखें, इनमें से कौन से शब्द में गलत संधि विच्छेद हुआ है। तो देखिए आपको आंसर दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। संसद समधन दद, गलत संधि विच्छेद हुआ है। संसद का समधन सद, सडालन का सडधन आनंद, विच्छेद का विधन छेद, दिग्दर्शन का दिग्दन दर्शन। तो ये दिग्दर्शन है, ये आपको किस में हो जाएगा, व्यंजन संधि में होगा, किस शब्द संधि में होगा बताइए, व्यंजन में होगा, किस में होगा। संधियाँ कितने प्रकार की होती, कमेंट में जरूर कमेंट करिए, ठीक है, किस में होगा। तो देखिए कौन, ये अगर दिग्दर्शन अगर हम देखें, दिग्दर्शन, दिग्धन दर्शन, तो ये गा जो है ये तीसरे वर्ण पे टूट रहा है, का खा गा। तो ये जो गा है ये तीसरे वर्ण पे टूट रहा है, गा, 1 2 3 1 2 3, तो गा किस में टूट रहा है, का में, का में, का किस में टूट रहा है, गा में, दिग्धन वर्षण। तो जो तीसरा वर्ण टूटे वहाँ पे कौन सी संधि होती है, जैसे सच्चिदानंद, सच्चिदानंद है। इसी तरह बहुत से शब्द हैं जो हर तीसरे वर्ण पे टूटते हैं, तो कौन सी संधि होती है, जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अगर इसका देखिए, इसका सही आंसर है सडानंद, इसी पे गलत संधि का विच्छेद हुआ है, सडधन जो लिखा हुआ है, ठीक है। तीसरा देखें, इनमें से किस समूह में सभी संधि युक्त हैं, किस समूह में सभी सब संधि युक्त हैं। तो आपको बताना है इसमें, निमड़ी दुर्जन निश्चल, देखो निश्चल है जहाँ सा है, तो टिक के अनुसार हमने कहा था आपको कि जहाँ पे विसर्ग संधि है, जहाँ पे तीनों सा आते हैं, ये वाला सा, या वाला सा, ये वाला सा, तीनों सा जब ये आटते हैं तो ये तीनों सा हटकर वहाँ पे विसर्ग लग जाता है, निश्चल, तो निधन चल, तो ये सा किस में टूट जाएगा, विसर्ग में, तो यहाँ से विसर्ग संधि। दुर्जन, ठीक है। निमड़ी, तो ये हट गया सकार सरोज मयूर, ये भी हट गया। देवेंद्र निशिथ सकुल, यहाँ पे पूछा गया है कि समूह में सभी शब्द संधि युक्त हैं, तो इसमें अगर आप देखेंगे मनोज, नरेश, देवर्षि, ये तीनों शब्द संधि युक्त हैं। तो आज के लिए यही यहाँ पर ठीक है। और ये तीनों में कौन कौन सी संधि, जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा कौन सी संधियाँ हैं, शायद यही आपको एग्ज़ाम में आ जाए, तो जरूर करिएगा, ठीक है। तो ऐसे थोड़ी बहुत ट्रिक बता रहे हैं, और ट्रिक के लिए आप हमारी पुरानी वीडियो देख सकते हैं वहाँ पे, नहीं तो हम फिर से एक नई वीडियो लेकर आ जाएंगे, ठीक है। करंट अफेयर हम जल्दी चालू करने वाले हैं। हमारा एक उद्देश्य है कि आप इतनी संधियाँ हैं, जरूर सभी संधियों को आप बताइए कौन संधि है, जिससे आपका आसानी से आप यूपी कांस्टेबल क्रैक कर सकें। जिन्होंने अभी तक चैनल को कमेंट नहीं किया चैनल में, अभी तक कमेंट कर दे वीडियो में, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको वीडियो मिलती रहे। कल हम मिलेंगे 31वें क्वेश्चन से, ठीक है। आज के लिए यहीं रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। लाइक शेयर करें, इसी तरह आपको खबरें व क्लासें मिलती रहें।